ये पान तो हम सभी ने खाया है और इसमें इस्तेमाल होता है पान का ये पत्ता, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत उपयोगी होता है। पान का ये पत्ता डायबिटीज, ओरल हेल्थ जैसे दांत और मसूड़ों से जुड़ी समस्या, मुंह से बदबू आना, सर्दी, खांसी, सांस से जुड़ी बीमारियों, मोटापा कम करने, घाव भरने, कब्ज और अल्सर जैसी बीमारियों में फायदेमंद होता है। साथ ही यह हमारे हार्ट यानी दिल के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है और शरीर में सूजन को भी कम करने में मददगार है। पान खून की कमी को दूर करने में भी फायदेमंद है और जिन लोगों को भूख कम लगती है उनकी भूख बढ़ाने में मदद कर सकता है। कैल्शियम होने की वजह से यह हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इस पत्ते में विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस और नाइकोटिनिक एसिड जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पान को खाने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं है, बल्कि हर बीमारी के हिसाब से पान को अलग अलग तरीके से भी खाया जा सकता है। इन तरीकों को जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आप घर पर गमले में पान को किस तरह उगा सकते हैं। पान का पौधा लगाने के लिए आप सीधे नर्सरी से ला करके भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, या फिर आपके पास आसपास में कहीं पान के पौध हो, बेल हो, तो उस बेल में से आप उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बेल में से किस तरह से आपको काटना है। ये हमारे पास में ये पान की आप बेल देख रहे हैं। पान की बेल में से आपको ऊपर का हिस्सा नहीं लेना है। आप ये देखिए, यहाँ से ये खराब हो रहा है। ये इसके मध्य भाग में आप इसका चयन कर लें। देखेंगे, आप बारीकी से देखेंगे तो इसकी जड़ें निकल रही हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको इसके कुछ नीचे से इसको ऐसे कट करना है और इसके साथ ही जो ऊपर का हिस्सा है जो खराब हो रहा है, इसको भी आप कट कर लें। कट करने के बाद में आप इसको गमले में लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये गमला है, हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिक्स की हुई है। आप किसी भी ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। भाई ये ध्यान रहे, दोमट मिट्टी हो और पानी के ठहराव वाली मिट्टी ना हो। उसमें आप सीधे 2-3 इंच नीचे गहरा करके, जहां इसकी जड़ निकल रही है, इसको जड़ समेत आप इस तरह से इसमें पान की कलम को आप लगा सकते हैं। पान की कलम को लगाने के बाद आप उसमें पानी दे दें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस गमले में आप पौधे को लगा रहे हैं उसमें पानी की प्रॉपर निकासी होनी चाहिए। और ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पान की पौध तैयार करने के लिए, पौधा लगाने के लिए बरसात का मौसम या बसंत का मौसम सबसे बेस्ट है। वैसे आप साल के किसी महीने भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे सीधी धूप से आपको बचाना है। ये छाया पसंद और नमी पसंद पौधा है, इसकी नमी को बनाए रखना है। गर्मियों में आप इसको छायादार जगह पर बाहर रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां पड़ती हैं, पाला पड़ता है, तो पाला पौधे को, पान को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में आप अपने बरामदे में या जहाँ हल्की धूप आती हो वहां पर इस पौधे को लगा सकते हैं और ये दिनों दिन जो है अच्छी तरह से ग्रो करेगा। इस तरह से आप अपने घर में पान की पौध तैयार कर सकते हैं। ये जो पौधा लगाया है, ये हमने आपको भी बताने के लिए किस तरह से इसको लगाया जाएगा वो प्रदर्शित किया है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, ये पौधा हमने कुछ दिन पहले लगाया था, आप देखेंगे तैयार होने के बाद इस तरह से लगातार ग्रो करता है। तो आप इस विधि का उपयोग करके बहुत अच्छे से पान को अपने घर में लगा सकते हैं। पान को खाने के कई तरीके हैं। जैसे आप पान का शरबत बना सकते हैं। रोज खाना खाने के बाद पान का एक पत्ता चबाना डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। घाव पर पान का पत्ता भी पीस कर बांध सकते हैं, क्योंकि यह एंटीसेप्टिक होता है। पान का पत्ता वात और कफ दोष को बैलेंस करता है। शरीर में कहीं सूजन है तो वहां पान के पत्ते को गर्म करके बांधने से आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाने पर नुकसान देती है। इसीलिए पान फायदेमंद तो बहुत है, लेकिन इसे ज्यादा खाने की आदत न डालें, क्योंकि इससे कैंसर होने की संभावना भी रहती है। डायबिटीज वाले ये पत्ता तो खा सकते हैं, लेकिन मीठा पान खाने से बचें। ज्यादा पान खाने के पत्ते चबाने से हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पसीना आना और शरीर के तापमान में वृद्धि भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में पान नहीं खाना चाहिए। ध्यान रहे, पान की लत भी लग सकती है, इसीलिए संयम से खाएं, जरूरत से ज्यादा ना खाएं और सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।